आज की जो कहानी है वो है महारानी गायत्री देवी की। सो आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड उनकी लाइफ स्टोरी से, उनकी मतलब जर्नी से, उनके इंटरव्यू से। तो अगर मैं उनके बारे में अगर कुछ गलती से भी कुछ गलत बोलता हूँ तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि शायद मुझे पर्सनली उनके लाइफ के बारे में इतना नहीं पता। पर जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है या पढ़ा है या देखा है, मुझे उसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी काफ़ी सवाल मेरे दिमाग में भी आए। तो महारानी गायत्री देवी सबसे मैं ये बोल सकता हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट प्रिंसेस थी, क्वीन थी, जिन्होंने ज़िंदगी अपने बलबूते पे जी उस ज़माने में, जहाँ पे इंडिया बहुत ट्रेडिशनल हुआ करता था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे स्पेशली औरतों के लिए, कंट्री साइड में। तो उन्होंने वो सारे रिस्ट्रिक्शंस चैलेंज किए और एक रोल मॉडल बनी। और उनकी सबसे अच्छी बात या सबसे सबसे सोच में डालने वाली बात मुझे ये लगी कि पहली बात तो वो उनके पति की आई थिंक दूसरी या तीसरी बीवी थी और वो उनसे काफ़ी यंग थी। और उनका रिलेशनशिप भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो काफ़ी फ्री था, मतलब उनके हस्बैंड ने उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट किया, उनके हर डिसीजन में उनको फ्रीडम दिया, उनको चीज़ें ट्राई करने का मौका दिया, उन्हें कभी जज नहीं किया और उन्होंने भी कभी उनको जज नहीं किया या कभी उनको कंट्रोल नहीं किया। और सबसे सैड बात मुझे ये लगी कि उन्होंने बहुत कोशिश की पॉलिटिक्स में जाने की, पोजीशंस पाने की। और एक टाइम आया था कि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि एक चीज़ है कि वो चाहती है और एक चीज़ है कि उसको हकीकत में उतारना उनके लिए वो मुमकिन है कि नहीं। मतलब वो उनके लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे इमोशनली अपलिफ्टिंग है कि नहीं। तो उसके बाद मतलब उनके पास इतने सारे पैसे थे, पैलेस था। सबसे पहली बात तो उनका किंगडम उन्हें सरेंडर करना पड़ा जब इंडिया डेमोक्रेटिक हुई। उसके बाद उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनको मतलब अपना किंगडम सरेंडर करना पड़ रहा है और वो एक डेमोक्रेसी के नीचे आएंगी। और उनके हस्बैंड ने उनको ये बोला था कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं सरेंडर करते हैं तो अगले मिनट में यू नो मिलिट्री आएगी और वो टेक ओवर करेगी। और सबसे ट्रांसफॉर्म करने वाली बात ये लगी मुझे उनके पूरी ज़िंदगी के स्टोरी में कि कैसे उनकी सोच या उनका नज़रिया ज़िंदगी की तरफ बदल गया। तो हुआ ये कि उनके हस्बैंड जो है वो अचानक पोलो खेलते खेलते वो घोड़े पर से गिर गए और वो वहीं पे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और वो गुज़र गए। तो उनके लिए वो बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि उनके पति का जाना। उसके बाद उसके दूसरे साल में उनके भाई चले गए जो उनके काफ़ी क्लोज थे। तो वो एक और शॉकिंग चीज़ थी उनके लिए, एक और लॉस को उनको डील करना था। उसके बाद उनका जो एक लौता बेटा था 18 इयर्स का, लंदन में जो पढ़ता था, वो अचानक गुजर गया। तो 3 लॉसेस उनको 3 साल में बैक टू बैक यू नो उनसे डील करना पड़ा। और जब कोई अपना बहुत करीबी सपोर्ट चला जाता है, उससे डील करना काफ़ी मुश्किल होता है। और उनकी सिचुएशन में आप सोच सकते हो कि अगर हम उनकी सिचुएशन में जाते हैं, मतलब वो इतनी सुंदर, उनके पास सब कुछ है, एक महल है, वो एक रानी है, पैसा है, सब कुछ है, पर अचानक से उनके सारे लोग किस्मत छीन लेती है। उससे कोई कैसे डील करे? मतलब जितना भी आपके पास पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, आप अगर वो सब कुछ भी दे दे, फिर भी आप वो इंसानों को नहीं पा सकते। मतलब इट इज़ इट इज़ वेरी हार्ड टू डील विद इट, इट इज़ वेरी हार्ड टू गो थ्रू इट। और वो क्या सोचती होंगी उस सिचुएशन में, उन्होंने कैसे समझौता कर लिया होगा अपनी किस्मत से। फिर उन्होंने
ये देखा कि उनको लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, रिगार्डलेस ऑफ उनकी पोजीशन हो, पैसा हो, कुछ भी हो। उन्होंने अपने पैशन को जिया। उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, और उन्होंने उन लड़कियों को, उन वुमेन को एम्पावर किया, अपलिफ्ट किया। उस ज़माने में पर्दा सिस्टम था। उस ज़माने में औरतें घूंघट के बाहर अपना सर नहीं निकाल सकती थी। उस ज़माने में औरतें 4 दीवारों में रहती थी। उस ज़माने में औरतों को पढ़ना या पढ़ाया जाना गलत समझा जाता था। औरतों को ये समझा जाता था कि उनकी दुनिया सिर्फ एक घर, उनकी गृहस्थी, उनका चूल्हा और उनका बच्चा है। उसके आगे उनकी कोई कोई दुनिया नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो उस स्टीरियोटाइप को उन्होंने तोड़ा। उन्होंने उन लड़कियों को घर से बाहर निकाला, उनको इंडिपेंडेंट बनाया, उनको अपने बलबूते पे जीना सिखाया, अपनी ज़िंदगी, अपना पेट खुद पालना सिखाया उन्होंने। और उन्होंने उसी बेस पे अपनी सारी ज़िंदगी बिता दी, क्योंकि उन्होंने अपने पैशन को ढूंढा। तो फिर सवाल ये उठता है कभी कभार कि हमारे पास अगर सारी दुनिया की दौलत हो, पैसा हो, नाम हो, सब कुछ हो जो हम चाहते हैं, फिर भी क्या हम खुश हो पाएंगे? फिर भी क्या हम जी पाएंगे? और अगर वो अचानक एक दिन सब कुछ निकल गया, फिर क्या? फिर कहाँ से शुरुआत करें? फिर कैसे अपने आप को खोजें? फिर कैसे अपने आप से फिर से प्यार करें? फिर एक नई दुनिया देखें, फिर एक नया होप देखें? तो ये कई सारे सवाल मेरे मन में उठे। आई होप ये छोटी सी कहानी आपको कुछ इंस्पिरेशन लाए और आपको मतलब ये सोच में डाल दे कि हम कभी कभार इस रैट रेस में इतना घूमते हैं, इतना चीज़ों को हम चेस करते हैं, पैसा, पोजीशंस, नेम, हम लोगों से डरते हैं, हम खुद को जज करते हैं इतना, हम लोगों के लेबल्स में फिट होने की कोशिश करते हैं कि लोग हमें अपनाएं, हम अपना वजूद ढूंढते हैं। बट क्या सच में एट द एंड ऑफ द डे हमें ये चीज़ें खुशी देती है? मैंने भी ये चीज़ों के बारे में बहुत सोचा। मैं भी इन चीज़ों के पीछे बहुत घूमा, और अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में थोड़ा होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, जहाँ पे इनफ खाने पीने के लिए, मौज करने के लिए पैसे हो, और एक अपना अपना टाइम भी हो अपने लिए, और एक सुकून की ज़िंदगी हम जिए। थैंक यू।